हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़े बिना रटे। पहले तो पहाड़ याद कर लिए, रचना की रचना याद कर लिए या इसकी रचना याद कर लिए, है ना, बोलते थे। लेकिन आज बच्चे समझ के शिक्षा के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिला रहे हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है आज कि आज एक ही समय पर पूरे छत्तीसगढ़ में ये संकुल स्तरीय मेगा बैठक पीटीएम का आयोजन आज ही पूरे छत्तीसगढ़ पर पूरे संकुल पर किया जा रहा है। और आप सबका विचार आमंत्रित होगा इस उद्देश्यों को लेकर के कि हम सबका उद्देश्य है, पालक का उद्देश्य एक है, शिक्षक का उद्देश्य एक है। मैं पालक बंधुओं से यह कहना चाहूंगा कि यह स्कूल आपका है, बच्चे आपके हैं, हम तो केवल सुविधा लाना है। फिर भी इस स्कूल के प्रति गेप कितना गेप है, सोच लीजिए। स्कूलों में तोड़फोड़ होती है, क्यों होती है? इसी चीज को मंथन करने के लिए, पालकों का सहयोग लेने के लिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए आज का यह बैठक आयोजित किया गया है। पालकों से, माताओं से अनुरोध है कि प्राइमरी स्कूल में चलती है क्या एक अंगना में शिक्षा, है ना? उसका उद्देश्य यह है कि हमारे पास के बच्चे केवल कितने घंटा रहते हैं, बहुत कम समय रहते हैं। और पालकों का सोच यह हो जाता है कि नहीं, बच्चे सारा चीज स्कूल में नहीं। प्रथम पाठशाला परिवार होता है, माँ होती है, और उसकी शिक्षा घर से, परिवार से ही शुरू होती है। इसलिए आप अपने वातावरण को, एटमॉस्फेयर को इतना अच्छा बनाएं, आप में जितनी क्वालिटी है उस क्वालिटी को आप बेहतर करते जाएं, क्योंकि मनुष्य जो है जीवन भर सीखते रहता है। ऐसा नहीं कि पूरे मैच्योर हम हैं, ऐसा हम आज तक नहीं कर सकते। रिटायरमेंट तक, आखिरी दम तक आदमी सीखने की प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होती और हम सतत सीखते हैं। और उसी जो हम सीखते रहते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसका यूटिलाइजेशन हम बच्चों के ऊपर करते हैं। हम उस बच्चे को हम कितना बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, इसका अवलोकन करने के लिए एक शब्द आती है। अवलोकन शब्द करने से एक निरीक्षण शब्द आता है। हम सबका अधिकार है, पालकों का अधिकार है कि आप निरीक्षण पर मत जाइए। निरीक्षण का एक बहुत बढ़िया शब्द है अवलोकन। अवलोकन में क्या होता है, हम अवलोकन करेंगे, उसमें जो कमियां हैं उस कमियां को दूर करने के लिए हम सुझावात्मक टिप बताएंगे। हम क्लास के अंदर जाएंगे तो हमें जो क्वालिटी है, हमें जो एक्सपीरियंस है, हमारे जीवन का अनुभव, उस अनुभव को आप तक, हमारे बच्चों तक पहुंचाने के लिए सशक्त माध्यम है। इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे आयाम हैं। उसमें यह आयाम है कि यह जो प्रोफेशनल जो एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो प्रोफेशनल एजुकेशन की जो क्वालिटी है, उसको आने वाले समय में देखेंगे 3 से 4 साल 5 साल के पीरियड पर कक्षा 6वीं से जो विषय हम 9th में 11th में विषय का विभाजन करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन के तहत, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 6वीं से जिस बच्चा जिस क्षेत्र में अग्रणी है उस क्षेत्र पर ले जाने के लिए शिक्षक काम करेगा और पालक सब मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि जब सब चीज आपका है, सुविधा ज्यादा शिक्षक है, तो उसमें सहयोग, भागीदारी आपका रहना चाहिए। इस उद्देश्य, मीटिंग का उद्देश्य यही। तो आप सबसे आग्रह है, माताओं से आग्रह है, बंधुओं से आग्रह है कि हमारे शिक्षक पूरे तन्मय के साथ में आपके और हमारे बच्चों को अपने बच्चे की तरह देखो, उसमें अपनापन रहता है। मेरा बच्चा अगर बोलूंगा तो मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे उस क्षेत्र में अग्रणी है। ऐसा नहीं कि एक क्लास में जो बच्चा है वो सारे क्षेत्रों में अग्रणी हो, ऐसा नहीं है। तो मेरा कोना एक टॉपिक है, पहला टॉपिक, हम सब जागरूक हैं और पालकों से अनुरोध है कि
कि अगर किसी के घर में अगर कारनामा नहीं बना हो, वैसे हर पालक जागरूक है, बच्चों को एक ऐसा माहौल दे, मेरा कोना का है कि उसके पढ़ने के लिए उसका शैक्षिक वातावरण और पारिवारिक वातावरण ऐसा सुदृढ़ होना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसका दिमाग जो है डिस्टर्बेंस नहीं हो। पहला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उस बिंदु पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो 1 घंटा लग जाए, परंतु बहुत सारे बिंदु हैं और शिक्षक आएंगे, उस बिंदु पर चर्चा की जानी है। तो आप सबसे सादर अनुरोध है कि अपने पारिवारिक वातावरण को एक ऐसा सुदृढ़ और शैक्षिक वातावरण बनाएं जिससे वह बच्चा जो है खुशी खुशी पढ़े, उसको एक ऐसा माहौल दें। कानून पर कहने का मतलब है कि कोने पर ही नहीं, उसके पढ़ने का एक निश्चित स्थान देते हैं। प्रत्येक शिक्षक कहता है कि बच्चों एक टाइम टेबल बना लीजिए, हम भी बोलते हैं टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल पर आप किस तरह से खेल का, पढ़ने का, आने जाने का